जब ये चली जाती है और फिर माँ उसके पीछे जाती है और उसको खूब सारी बातें सुनाती है, विच इज़ अ रिपीट ऑफ एटलीस्ट 7-8 सीन्स दैट वीव सीन ऑलरेडी। फिर बेटा आके कहता है कि आप इससे और इससे कोई भी मामला तो उससे दूर रहे, तो फिर आप उसको फॉलो करते हैं, आपको पता था कि वो उसके पीछे गई है। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। आई एम श्योर दैट आल्सो कम्स इनटू द डायरेक्शन पार्ट ऑफ इट, बट इट वाज रिटन दैट वे, ठीक है। फिर वापस आके अब्बा कहते हैं कि क्या हुआ, फिर एक बहुत स्ट्रेंज सी उन्होंने, आई थिंक ये एडिटिंग, आई हैव टू टॉक अबाउट द एडिटर हियर, कहती अच्छा चलें आए, आई विल गो सी पीपल। What do you mean by that? You have guests and you'll go see people? Meaning चलें, guests से बात करें या जो भी है, but I just, और people भी आधा का है, edit हो गया है, meaning या अगर उसने सिर्फ ऐसे कहा होगा, ऐसी का, and also a lot of the times क्या होता है कि आप उस वक्त कहते हैं कि हम यहाँ म्यूट कर देंगे, वो नहीं करते। जहाँ मेरी अंग्रेजी आ गई थी उसमें या में वो म्यूट होना चाहिए था। दैट आई फील गोज डायरेक्टली टू द डायरेक्टर। सो आई गो सी पीपल व्हाट पीपल, दे आर गेस्ट्स, आई विल गो एंड अटेंड टू द गेस्ट या जो कुछ। किसने बोला था? इरसा। सो आई वाज अ लिटिल टेकन अबैक ओवर देयर। अच्छा फिर हमारे डॉक्टर वो जो जिन्होंने उनको कहा था ना कि मेडिसिन का क्या होता है, कहते हैं दवाइयों की मुसलसल इस्तेमाल दिमाग की मेमोरी को लॉस कर देता है। मेमोरी होती कहाँ है भाई? फोन की मेमोरी दिमाग की मेमोरी को लॉस कर देता है। ये कैसा डायलॉग है? असल में टांग की मेमोरी भी होती है, आपको लगता होगा पेट की मेमोरी। लेकिन ये कैसे, मीनिंग दिस इज अंग्रेजी का लफ्ज आपने ठूसा है, वो भी गलत, मीनिंग द होल सेंटेंस इज रॉन्ग। आप ये कहते हैं कि दवाइयों का मुसलसल इस्तेमाल याददाश्त को मुतासिर करता है। बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ, दिमाग की मेमोरी को लॉस कर देता है। वेल डन सर, बेहतरीन, वेरी नाइस, वी लव्ड इट, आई वेंट। अच्छा फिर आपने जो एक कहता है ना, मैं तुमको एक कहानी सुनाऊं, बैठो, फिर उसने एक पूरी कहानी इसको सुनाई कि एक विलन था और एक हीरो था। और उस कहानी का पर्पस क्या था, बिकॉज़ एंड में वो कहती मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं? वो बेस्ट है ना, एंड में बिल्कुल अबे मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं? सो उठ के कहीं गई, मैंने कहा पता नहीं नोट्स बनाने लगी है, कुछ ही होगा, रिकॉर्डर ला रही है, नहीं। अच्छा वो पूरा मैं भी उसका बिल्टअप अच्छा था, वो स्टोरी मजे की थी, मजे की स्टोरी की थी। अच्छा कि उसको सिर्फ समझ आ गया, इस लड़की को समझ आ जाए कि क्या बात है आगे अंदर। और फिर वो पटाखा था जिसके अंदर बम था, वो पटाखा जो फटा ही नहीं। सो मुझे समझ नहीं आई कि दवाई का सस्पेंस क्या था इसमें, कि वो देख रहा है आपने दवाई नहीं, मैं तो नहीं ली, तुमने ली। अरे यार, इट्स नॉट इट सॉरी, इट वाजंट क्लियर, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, दैट इट वाजंट क्लियर। और ये जो भी चीज़ बिल्ड कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रही दवाई वाले मामले में ना, क्योंकि अगर कोई बीमार है तो उसको दवाइयां तो देते हैं, नॉर्मल है, नहीं, उसको शक कैसे होगा? नहीं, इसने बताया और बहुत अच्छा बताया कि इसके मुसलसल यूज से लॉस हो जाएगा मेमोरी का, मीनिंग इफ यू इट मेक्स योर ब्रेन, वो तो समझ आ गई, ठीक है। सो अब प्रॉब्लम ये है कि वो ले रही है, लेकिन हाफ शक कैसे हुआ? मेरा सवाल है कि लड़की को शक कैसे हुआ, कि या राहिम को शक कैसे हुआ? कि राहिम तो देख रहा था उसको ना, तो वो तो लेगी मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन तो लेगी, बीमार है, मेडिसिन वही मैं कह रही हूँ, एस्टैब्लिश नहीं हुई, वो मुझे नहीं मिल रहा। शी डजंट रिमेंबर। राहिम को शक इसलिए इस तरह हुआ, अगर आप लोगों ने वो सीन देखा हो, क्योंकि वो बात कर रहा होता है ना, जब उससे बात कर रहा था तो वो एकदम सर पकड़ती है, फिर चीजें भूल जाती है। ये 2-3 जगह मेंशन करा है, ये तो वो है, लेकिन वो हो सकता है, लेकिन दवाई पे शक कैसे जाए? नो इट्स जस्ट नॉट डन वेल। आई फील द होल मेडिसिन का जो एक एंगल था ना, वो बहुत केयरफुली करना चाहिए, बिकॉज उससे एंड लॉट ऑफ द टाइम्स इट्स कमिंग आउट इन अ वेरी नाइस मैनर, बट लॉट ऑफ टाइम्स इट्स कमिंग आउट वेरी कंफ्यूज्ड, कि उसको भी याद नहीं है कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ। वो जो लास्ट टाइम फ्लैशबैक से मेरी माँ मुझे मेडिसिन, लाइक इट वाज, वो क्या था? हाँ, इट वाज वेरी स्ट्रेंज। सो द होल मेडिसिन इशू, क्योंकि उसने अब किसी को भिजवाई भी है तस्वीर दवाइयों की, कि इसका चेक करवाओ, पास आ गया पूरा रिजल्ट आ गया ना, वही उसी ने बताया कि अब ये पूरे एपिसोड में गेस्ट अपीयरेंस है ही मेडिसिन। देखिए, आई रिमेंबर व्हेन, सीरियसली, सो आई रिमेंबर व्हेन वी तो फिर ये हो गया इश्क दवाई, इश्क दवाई एट PTV, whenever you are handling anything that's got a things like being a doctor or a lawyer or anything like that,
the research that needs to go into it, because देखिए ना medicines का एक आर्क होता है, बीमारी का एक आर्क होता है, so वो चीज़ one has to be little careful about. So but otherwise I felt थोड़ा सा repeat पे चल रहा है ड्रामा, कहानियाँ हमको बार बार सुनाई दे रही हैं कि you know ये हमको पता है क्या हो रहा है, we know as a viewer because we were so invested in this play. So as a viewer we know what is happening, we don't constantly be need to be told as to अच्छा अब ये हुआ था, अब ये हुआ था. So मेरे लिए I would say I think the last 4 or 5 episodes, I'll say 6. 6. Good job. Have to build onto a scene. और मुझे एक चीज़ बताएं कि एक लड़की जो कह रही है कि मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे एक पूरा उसका सीन माँ के साथ होता है, फिर इसके साथ चीखम चाक होती है, and then she is breaking flowers. Even if she fainted after that, I could understand. But the words, the dialogues are not matching the scenes, is what I'm thinking. And I think, as she says, that either the director is not present at the editing, or ये editor पे छोड़ा हुआ है, or something is amiss. Missing. Because it's not like Qasim. We know Qasim shoots beautifully. We know that. But there was something missing इस scene में, because it came too abruptly. हाँ, बहुत अब्रप्ट और था. उसका कोई बिल्डअप नहीं था ना. ठप फूल गिरना मैंने हाँ, तो वो बीमार और एक दूसरे को देख रहे हैं. आइडिया अच्छा है, बहुत अच्छा था, वेरी गुड आइडिया, बट एक्सिक्यूशन जीरो. फिर the part that Nadia mentioned is that घर वालों को तो पता है ना इसका मेमोरी लॉस है, तो why are they after her life? I don't understand. Again, it's like forced कि आपने ड्रामा बस बिल्ड करना है. Just to build up the drama, आप इस लड़की को accuse कर रहे हैं, इस लड़की को भाई क्यों accuse कर रहे हो? She's been through this trauma. Either we say कि मुझे तुमसे कोई वो वास्ता नहीं है. It doesn't matter. अब तुम बहुत हो गया. अब get out of this. कि तुम ड्रामे कर रही हो. But to say कि क्या हो गया है, तुमको याद नहीं है कि बेटे, अब वो उसको अगर एक्चुअली एक इतनी बड़ी जेन्युइन बात याद नहीं थी कि फिर तो सबके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी. या कि your brother has leukemia. They should all look at her and say कि यार go straight to the doctor, say कि आप इसको दे क्या रहे हैं, why ये चीज़ उसको क्यों नहीं याद आ रही. So that again I feel कहानी को थोड़ा सा हैंडल करना होता है, because a lot of the times मुझे एक जो बहुत मेजर फ्लॉ लगता है ना इस ड्रामे में, सॉरी मैं वो कट कर रहा हूँ, वो मुझे ये लगता है कि आपने जो किन्जा जो उसकी वालिदा उनके डायलॉग सुने होंगे वो बहुत अजीब हैं. मोहम्मद अहमद ठीक बात कर रहे हैं कि ये क्यों इस ऐसे इंसान के पास क्यों मेरी बेटी जा रही है जिसके ऊपर उसको शक है कि उसने उसको मारा है. माँ कैसे इतनी चिल है, कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो, वो तो अच्छा है, वो अच्छा है. यहाँ मुझे मेरा जो कह रही है कि मुझे उसके उस फेस पे इनोसेंस नजर आती है. That's what the mother is. ये कौन सा स्कैनर लगा हुआ है मम्मी की आंखों में, माँ की आंखों में किया भी था, तो कोई बात नहीं, अब तो भुला दो, अब उसको एहसास हो कैसे गया इतना बड़ा क्राइम कमिट हुआ है, मतलब कि किसी को मारने की कोशिश की गई है. मुझे पिछली एपिसोड में तो ये यकीन नहीं आ रहा था कि जिस इंसान के ऊपर आपको शक है कि इसने आपको मारा, उसको कमरे में सो कह सकते हो. छुरी रख के छोटी सी रख के आप सो कैसे खंजर शादी कैसे कर सकते? शादी और शादी की जो सिचुएशन बनाई थी वो मुझे बहुत वीक थी कि मोहल्ले वाले बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं भाई आप नया घर ले लो जाके, आपको तो पैसे आ रहे हैं वहां से. और तुमने खुद एग्री किया ना शादी से, अब भुगतो. अब तुम क्यों चीची चूचू कर रही हो? यहाँ तुम मुझे ले आए हो, तुम मुझे ले, अरे यार तू खुद आई है, तूने शादी को हाँ की थी. अब बाप ने तो कहा था मत करो. हाँ, तो तुम्हारे वो क्या लगता है उसका जो बहनोई ने शोर मचाया था ना, उसके कहने पे किया है. वो लड़का तुम्हें नहीं करता शादी. और वो तो हर वो काम कर रहा है, तुमने मुझे छुपा के रख लिया, उस लड़का लो जी ये लो हैशटैग हो गया. So I am hoping कि now that उसको medicines के बारे में पता चल गया, I am hoping that from the next episode the story is going to start progressing. एक और चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि वो जब बाप के सामने जाके कन्फेस करती है कि इसलिए मैंने शादी की, मुझे लगा इट वाज मोर ऑफ अ सेल्फ प्रेजिंग डायलॉग्स. मैंने सेक्रीफाइस की, किसी ने करना था तो वो मैं थी, मेरे क्या समथिंग माँ बाप के लिए, आप लोगों के लिए. अपने सेक्रीफाइस तो बनता है ना मीना जी, जो कातिल है उसी के पास, उससे शादी कर ली, उसी के पास रह रही है. सेल्फ प्रेजिंग कन्फेशन कि you just didn't feel, I didn't feel sorry for her. ये माँ को कहना चाहिए था बाप को कि क्यों नहीं तुम्हें एहसास हो रहा कि तुम्हारी बेटी ने किसके लिए कुर्बानी दी है. वो उस मर्द के साथ आ रही जिसने उसे मारने की,
ये माँ के डायलॉग हो सकते थे बाप के साथ, लेकिन यहाँ फिर अगेन माँ तो कह रही है मुझे तो उसकी आंखों में सच्चाई नजर आती है, वो ठीक नहीं, है। अपने मियाँ को एक आईना दिखाने के लिए तो वो ये डायलॉग यूज कर सकती थी ना। हाँ। अगर वो इतनी उसके ऊपर फरिफ्ता हुई हुई अपने दामाद पे, तो फिर तो इतना बनता पैसे था। वाला हो तो, और एंड में कह भी देती है वो पहले वो जो उसके वो हैं दामाद और बेटी जब पहले शुरू में बात करती है पैसे वैसे इनसे ले लें ये कुछ, तो फिर कहती कह तो ठीक रही है ये किंजा बात के, तो सही। हाँ बात तो सही है। बस बट द थिंग इज देखें, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। हाँ। अगर आपने माँ को हल्का सा लालची दिखाना है तो आप दिखाएं, थ्रू आउट दिखाएं, बट वही ना बैलेंस इज Balance आउट। out. इट्स लाइक यू आर नॉट कैरिंग योर कैरेक्टर आर्क जो है ना वो आउट जा रहा है। और होता है बिकॉज आप इतने सारे एपिसोड्स करते हैं, आपका दिमाग पक जाता है। अच्छा, फिर आप अगर आप लोगों को याद हो दैट जब माँ को मिलती है ना पहली दफ़ा, बिकॉज शी गेट्स लॉस्ट, उसको रास्ता नहीं, माँ को जब आके मिलती है ना, माँ की कोई फीलिंग नहीं माँ की नहीं, उसकी अपनी, शी वाज हगिंग द मदर, ये तो खैर एक्टिंग में आता है, बट ऑल्सो बट इट वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय माय फेस, यू नो, लाइक इतने अरसे बाद यू मेट योर मदर, यू हग योर मदर एंड डजंट मैटर, योर आईज विल ग्लो, इट वाज सो ब्यूटीफुली डन। It was just so false that it was ये again it was so director के sad, हिस्से it में was आता sad, है, it was sad. just sad because this is a good play, it's got good bones, it's got, you know, Yes. skeleton तो बहुत ये अच्छा तो है देखे इसका। मॉनिटर आप मॉनिटर क्यों पे तो destroy डायरेक्टर कर बैठा हुआ है ना, वो कह रहा है यही कि मैं ओके कह रही शॉट हूँ, नहीं है, वही नहीं मैं मुझे कह रही उष्णा, हूँ, मुझे कि थोड़ा उससे सा और चाहिए। हाँ, यही हाँ। इसलिए हम कहते हैं कहते हैं अंडर ओवर, थोड़ा सा हाँ। ज्यादा करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, या Exactly. कान में आके समझा तो देते हैं। मुझे ये बता रही थी फरीदा कि इसके साथ, जमाल के साथ कासिम ने काफ़ी काम किया है, कि कहा है कि नहीं इसको ऐसे ऐसे इमेजिन करो, बिकॉज एंड आई नो कासिम इज़ अ वेरी पैशनेट गाय, वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ता। तो कैसे छूट रही हैं अब हमें बैकग्राउंड तो नहीं पता, कुछ actors बट नहीं रहे। अनफॉर्चुनेटली ये हमें नजर जहाँ भी देखा है ना कासिम का बड़ा डिटेल वर्क था। हाँ, उसमें तो हाँ, बहुत और हमें डिटेल इससे था, हर एक की नजर- एक्टिंग थी। कमाल थी। 66 नहीं, वो दिन गए, वो दिन गए, दिस खेप डज नॉट अंडरस्टैंड दैट। वो नहीं समझती। ये मैं जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स ये मेरीना जी ने अपने दिल का दुख सुना है हमसे नहीं मजे। नहीं, ये तो अब हमें दिख रहा है। इट्स नॉट, देखिए इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ठीक है। आप जब आए हैं इंडस्ट्री में, आपको डिसिप्लिन किसने किया है? नहीं किया ना। आपको डिसिप्लिन किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया ना। सो दे आर गोइंग टू बिहेव दिस वे, दैट्स व्हाई आई से कि ये मैं तो कहती हूँ मखलूक ही अलग हैं, देयर आर डिफरेंट ब्रीड ऑफ पीपल। सो आइदर एक्सेप्ट इट एंड इफ नॉट देन से कि ओके इस ब्रीड के साथ मैंने काम नहीं करना। काम बट नंबर्स पे उष्णा के लिए उष्णा, आई एम सो सॉरी बेटे, बहुत अच्छा आप काम करते हो, बहुत अच्छा करते रहो, बट मैं 4 से ज़्यादा इस वक्त दे नहीं पा रही। 4 महीना जी। good character, bad execution, weak direction. I'll give it a 5. 5 ओके जॉब। शेरियार और उष्णा का अगर हम कंपैरिजन लेते हैं, because they both are equally there, you can see that शेरियार has taken ownership Yes. इस रोल की, जो उष्णा ने ownership नहीं ली। whatever reasons, we are not. क्योंकि नादिया ने लास्ट एपिसोड में कहा था कि वो किस वजह से नहीं हो We पा don't- रहा, हाँ, कि डायरेक्टर ठीक का है, ज़्यादा ठीक फोकस है, शहरियार वो- की तरफ है और उष्णा हाँ। की तरफ नहीं है। नहीं, बट स्टिल आपकी परफॉर्मेंस कैसे होगी अनलेस आपका जो है डायरेक्टर वो आपके शॉट्स ही ना लगाए। हाँ, जिसपे अच्छी परफॉर्मेंस है वो शॉट ने लगाया, जो सीआर वाला शॉट है वो लगा दिया। हाँ, बट द थिंग इज देन बी नहीं, सीआर वाले तो कोई शॉट्स नहीं होते। नहीं वैसे ही कि चले हाँ ये तरह करें। नहीं ऐसा कोई शॉट ऐसा कोई शॉट नहीं था। But what I'm saying is that that is the difference. We don't know what the problem is there, but he's owned this character शुरू से लेके अब तक. Yes. He is very involved in it. अब वो इन्वॉल्वमेंट आप डिमांड करें ना, अगर आपको नहीं मिल रही आप डिमांड करें, आपके पास प्रोड्यूसर है, आपके पास लोग हैं, आप उनके पास जाएं कि भाई ये हो रहा है मेरे साथ, है जो भी, अगर आपके पास इश्यूज वगैरह। सो ही इज़ ओन द कैरेक्टर। इसमें मुझे थोड़ा सा एग्रेशन इसका, एज नादिया हैड पॉइंटेड आउट, एग्रेशन ज़रा सा ज़्यादा लगा, जो मुझे समझ नहीं आ रही। बट देन सादिया सेड दैट ही इज स्टिल फिगरिंग आउट, बिकॉज आई थिंक उसको इलनेस के बारे में इतना नहीं पता नहीं था अभी नहीं पता उसका। सो मे बी दैट्स वेयर द एग्रेशन इज कमिंग आउट कि व्हाई इजंट दिस गर्ल
ये सच क्यों नहीं बोल रही, अदरवाइज तो अच्छी लड़की थी ना, वहाँ भी उसने काम में भी जो अब मीनिंग ही मेड हर द हीरोइन ऑफ हिज स्टोरी, अदरवाइज द हीरोइन ऑफ हिज स्टोरी शुड बी द पोर ड्रगी इन अमेरिका और वेरेवर शी इज। माँ ने तो उसको ड्रग्स ही दिए हैं ना बेचारी को, literally, I mean, like she's constantly drugged, that poor girl. So she should have been the heroine of that story. I mean, others, तुमने तो इसको बना लिया. So I feel that apart from that part of it, he's doing a good job. So I am going to give him. I'm just a little down on the overall. My favorite scene was the one with the father. उसका जो था वो सीन मुझे फ्रॉम द राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम लोग सेट कर लेते हैं, पूरा सेट लगाते हैं इसका इवेंट का, लेकिन खाली हम कभी नहीं दिखाते. आई थॉट दैट वाज अ वेरी नाइस टच एंड द लाइट वाज ब्यूटीफुल, दैट होल सीन वाज वेरी नाइस. एंड देन इन द एंड व्हेन and of course the mother sees them hugging and she's thinking अब मैं कैसे इनको टैकल करूँगी. So I'll give him a 7